Hello, young learners. Welcome back to Social and Political Life class. तो Social and Political Life class में we have already started our chapter number 7 है ना. कौन सा यूनिट था? मार्केट अराउंड अस. ठीक है, यानी हम इसके बारे क्या पढ़ रहे थे? मार्केट्स के बारे में, जिसके आपके इस यूनिट 5 में 2 चैप्टर्स कवर होंगे, मार्केट अराउंड अस एंड द शर्ट इन द मार्केट. तो वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 7 मार्केट अराउंड अस और हमने इसका हाफ पार्ट जो था वो कवर किया था. ठीक है, तो हमने जाना था कि मार्केट क्या है, जहां से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के जो भी चीजें हैं, है ना, जो भी चीजें हम खरीदते हैं, द थिंग्स वी बाय, कहाँ से वो बाय करते हैं? हम मार्केट से. ठीक है, तो उसमें कौन होते हैं? 2 लोग हैं, बायर्स और सेलर्स. तो बायर्स हो गए कंज्यूमर्स, जो हम लोग हैं, ठीक है, जो हम चीजें परचेज करते हैं, दैट कॉल्ड बायर्स. और सेलर्स कौन होंगे? जो चीजों को बेचते हैं, सेल करते हैं. ठीक है, और अभी तक हमने क्या पढ़ा था? थोड़ा सा क्विक रिकैप्चुलेट कर लेते हैं. हमने पढ़ा था मार्केट क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट हमने पढ़ी थी. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट में हमने पढ़े थे, वीकली मार्केट्स पढ़ा था, नेबरहुड मार्केट पढ़ा था, एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसको आप मॉल बोलते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं वीकली मार्केट्स क्या था. आपको मैंने बताया था कि वीकली मार्केट क्या है? जो ओपन इन अ पर्टिकुलर डे, मतलब पूरे हफ्ते के किसी भी एक पर्टिकुलर डे में डिफरेंट प्लेसेस पे जो ये मार्केट्स खुलते हैं उनको हम कहते हैं वीकली मार्केट्स, है ना. ओपन ऑन अ फिक्स डे, वेराइटी ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइसेस, और यहाँ पे बार्गेनिंग का जो है वो चांस हो जाता है और हमें काफी हद तक जो है लोअर प्राइसेस में जो है वो चीजें मिल जाती हैं और बार्गेनिंग इज पॉसिबल. और नेबरहुड शॉप्स क्या थे? यहाँ पे कोई कि फिक्स्ड प्लेस जो है वो नहीं होती है ना, और ना तो इनके पास दुकानें या दुकानें हैं, फिक्स्ड शॉप्स हैं जहाँ से अपना ये सामान बेचते हैं. ठीक है, लेकिन जो नेबरहुड शॉप्स हैं, नेबरहुड शॉप में दे हैव पर्टिकुलर शॉप्स. ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस, तो लोकेटेड नियर आवर हाउस, नियरली हमारे घर के आसपास ही होते हैं, ओपन डेली फॉर कन्वीनियंस, और हर रोज खुलते हैं सुबह से लेकर शाम तक, एंड ऑफन प्रोवाइड्स गुड्स ऑन क्रेडिट. और थोड़ी जान पहचान होने की, देखिए अगर आप एक ही दुकान पे जाते हैं तो वो थोड़ी सी जो जान पहचान हो जाती है, तो उससे आप जो है वो भी सामान जो है वो क्रेडिट पे, उधार पे ले सकते हैं. ठीक है, एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या हो गए? बड़ी बड़ी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें आपको एक ही रूफ के नीचे बहुत सारी शॉप्स जो हैं वो मिल जाती हैं. तो मैनी शॉप्स अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे बहुत सारी शॉप, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है ये, एंड सेल बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स. ठीक है, और हमें यहाँ पे ब्रांड गुड भी मिलते हैं जो हाईली प्राइस इनका होता है, और नॉन ब्रांडेड ब्रांडेड गुड्स मिलते हैं. तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर यूजुअली कॉस्टली. ठीक है, तो अभी तक हमने ये पढ़ा था. ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट. लेकिन कभी आपके जहन में आता होगा कि जो भी हमारे पास जो चीजें हैं ना, जिन चीजों को हम परचेज करते हैं, तो फ्रॉम वेयर डू दिस शॉपकीपर्स प्रोक्यूर और ऑब्टेन दिस गुड्स, कहाँ से ये सामान लाते हैं? तो दैट्स कॉल्ड अ चेन ऑफ मार्केट. ठीक है, तो जितनी भी आपको पता है कि जो चीजें हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, या तो वो फैक्ट्रीज में, या तो फार्म्स में, और इवन घरों के अंदर. ठीक है, तो गुड्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, या तो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होंगी, फार्म में, या फिर घर पे. तो कंज्यूमर्स जो हम लोग हैं, वी आर द कंज्यूमर्स, वी डू नॉट डायरेक्टली बाय दिस थिंग्स, है ना, फ्रॉम द फैक्ट्रीज और इवन इन फार्म्स. हम डायरेक्टली परचेज नहीं करते हैं. ठीक है, तो ट्रेडर्स एक्ट एज अ लिंक. तो हम कैसे करते हैं चीजों को, कैसे परचेज करेंगे? हम दुकानों पे जाते हैं, जो ट्रेडर्स हैं उनसे ये चीजें जो है वो खरीद के लाते हैं. ठीक है, तो ट्रेडर्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. प्रोड्यूसर्स कौन हो गए? जो चीजों को प्रोड्यूस करते हैं इन अ फैक्ट्री और इन अ फार्म. ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स. और कंज्यूमर्स हो गए हम, जो इन चीजों को कंज्यूम करते हैं, परचेज करते हैं, बाय करते हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि जब ये चीजें प्रोड्यूस हो जाती हैं, जो होलसेलर्स होते हैं वो एक बल्क क्वांटिटी में जो है इनसे सामान खरीदते हैं. अब जो ये प्रोड्यूसर्स होते हैं वो किलोज या एक दो क्वांटिटी में जो है वो सामान जो है वो नहीं सेल करते, नहीं बेचते हैं. तो बीच का जो लिंक है, होलसेलर्स क्या करते हैं? बल्क में इन किलोज, इन इन 100 किलोज और बहुत सारी वेराइटी, बहुत सारी क्वांटिटी में जो है ये सामान जो है खरीदते हैं. ठीक है, और फिर ये रिटेलर्स तक जाता है और रिटेलर से हम तक आता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? चेन ऑफ मार्केट. तो होलसेल ट्रेडर्स जो है बाय गुड्स इन बल्क. ठीक है, बल्क क्या हो गया? बहुत इन लार्ज क्वांटिटी. ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर से बहुत सारा जो है लार्ज क्वांटिटी में सामान लेते हैं, एंड रिटेलर्स परचेज गुड. और जो रिटेलर्स होते हैं वो इन होलसेलर से ये
स्मॉल क्वांटिटी में जितनी भी उनकी नीड है वो लेते हैं, ठीक है। तो रिटेलर्स परचेज गुड फ्रॉम द होलसेलर्स एंड सेल देम इन अ स्मॉल क्वांटिटीज टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। क्या आपने पढ़ा कि प्रोड्यूसर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं चीजें, उनसे फिर होलसेलर्स जो है वो लार्ज बल्क क्वांटिटी में उनसे सामान लेते हैं, फिर उनसे रिटेलर्स लेते हैं और रिटेलर्स फिर हमें यानी कंज्यूमर को वो चीजें सेल करते हैं, ठीक है। तो दिस मूवमेंट ऑफ गुड, और इसी मूवमेंट को देखो, पहले मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चर हुआ किसी फैक्ट्री में, फिर अब एक तो ये कोई कंज्यूमर नहीं लेगा उस फैक्ट्री से, तो कौन लेता है, होलसेलर्स लेते हैं इन लार्ज क्वांटिटीज, और फिर डिफरेंट जो हमने मार्केट पढ़ा ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, तो ये गुड जो है वो इजीली जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट में जो है किसके थ्रू पहुंचते हैं, होलसेलर से ट्रेडर्स के थ्रू, और ट्रेडर से हम तक पहुंचते हैं। तो दिस मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू होलसेलर्स टू रिटेलर एंड कंज्यूमर, तो दिस इज कॉल्ड अ चेन ऑफ मार्केट। क्या हो गया, चेन ऑफ मार्केट में कौन से लोग आगे, प्रोड्यूसर आगे, होलसेलर्स आगे, रिटेलर्स आगे एंड कंज्यूमर, इज कॉल्ड द चेन ऑफ मार्केट। तो द चेन ऑफ मार्केट इंश्योर, ये इंश्योर करता है कि जो भी गुड प्रोड्यूस हुआ है इट रीच ऑल ओवर द मार्केट, ठीक है, एवरीवेयर, इट रीच एवरीवेयर, ठीक है, पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस इजीली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं चेन ऑफ मार्केट। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम पढ़ते हैं, ठीक है। द चेन ऑफ मार्केट्स, गुड्स पास थ्रू अ सीरीज ऑफ मार्केट, आपने देखा सीरीज ऑफ मार्केट से एक जगह से दूसरी जगह, यानी प्रोड्यूसर से होलसेलर्स, होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर से कंज्यूमर तक जो है ये चीजें हमारे तक पहुंचती हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, ये प्रोड्यूसर है, फार्म में जो है गुड्स आर प्रोड्यूस इन फार्म्स और फैक्ट्रीज, आपको मैंने बताया कि जो गुड्स हैं, जो चीजें हैं वो तो या तो फार्म्स में बनेंगी या तो फैक्ट्रीज में बनेंगी, ठीक है। तो गुड्स आर प्रोड्यूस इन फार्म्स और फैक्ट्री, देखिए ये सब्जी वाला है, इसने अपने खेतों में जो है सब्जी लगाई है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ, इससे कौन लेगा, होलसेल जो ट्रेडर्स होते हैं, होलसेलर्स बाय इन लार्ज क्वांटिटी एंड स्टोर इन गोडाउन्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनसे लार्ज क्वांटिटी में बल्क में इनसे सामान लेके अपने गोडाउन्स में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद रिटेलर्स आते हैं, तो रिटेलर्स सेल इन स्मॉल क्वांटिटी इन देयर शॉप्स, और ये इनसे सामान लेके अपनी दुकान पे रखते हैं और स्मॉल क्वांटिटी में ये देते हैं, ठीक है। लेकिन किसको देते हैं, फाइनली द गुड्स रीच अस फॉर अवर यूज, ठीक है। तो फिर हम इनसे अपनी किससे लेते हैं, हम रिटेलर से, ठीक है, ठीक है। गुड्स आर प्रोड्यूस इन फार्म्स, होलसेलर्स बाय इन लार्ज क्वांटिटीज, रिटेलर्स सेल इन स्मॉल क्वांटिटीज इन देयर शॉप्स, एंड फाइनली द गुड रीचेस अस फॉर अवर यूज, देखा, तो हम तक ये पहुंच जाता है। और ये सारा मूवमेंट जो है कैसे आता है, ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। तो गुड मूव फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, तो वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है, जो एक चीज को दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी और तीसरी से हम तक पहुंचाती हैं, ठीक है। तो गुड्स मूव फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, गुड ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ली है, कॉटन इज ग्रोन इन फील्ड्स, कॉटन जो है वो फील्ड्स में लगाया गया, ठीक है। इट्स सेंट टू फैक्ट्रीज, वो फैक्ट्री में पहुंचाया प्रोसेस होने के लिए, उसके बाद उसके कपड़े बनते हैं, ठीक है। कपड़ों के बाद जो है होलसेलर्स वो बल्क क्वांटिटी में लेता है, रिटेलर्स के पास जाएंगे, ठीक है, एंड उसके बाद वो चीजें, जो शर्ट, हमारे जो कपड़े हैं वो हम यूज करते हैं। तो दिस इज हाउ द चेन ऑफ मार्केट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। तो आपने देखा कि किस तरह से जो चीजें प्रोड्यूस होकर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचती हैं, ठीक है। तो द चेन ऑफ मार्केट हेल्प्स इन स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड टू द प्लेस वेयर दे आर यूज, ठीक है, जहां ये बनती है और कहाँ ये यूज होती है, दिस कॉल्ड चेन ऑफ मार्केट। अब यहाँ पे एक स्टोरी है किस तरह से होलसेलर्स जो है वो काम करते हैं, ठीक है। आफ्ताब जो है एक होलसेलर है एक सिटी में, आफ्ताब इज वन ऑफ द होलसेलर ट्रेडर्स हु परचेज इन बल्क, ठीक है। तो ये होलसेलर है जो फार्म से या फैक्ट्री से बल्क में जो है सामान लेता है। हिज बिजनेस स्टार्ट्स अराउंड 2 o'clock इन द मॉर्निंग, जब हम सब सो रहे होते हैं, हम अपने टाइम की सहूलियत के हिसाब से बाजार जाते हैं, लेकिन जो देखिए होलसेलर्स हैं ये सुबह ही 2-3 बजे जो है काम में लग जाते हैं। तो आफ्ताब इज वन ऑफ द होलसेलर ट्रेडर्स हु परचेजेस इन बल्क। हिज बिजनेस स्टार्ट्स अराउंड 2 o'clock इन द मॉर्निंग एंड व्हेन वेजिटेबल्स रीच द मार्केट, ठीक है, जब मार्केट में ये वेजिटेबल्स पहुंचते हैं, दिस इज द टाइम व्हेन द वेजिटेबल मार्केट और मंडी स्टार्ट्स बजिंग विद एक्टिविटी। तो अगर आपको कभी मौका मिले तो आप सुबह 2-3 बजे जाना, जहाँ पे हमारी मंडी लगती है, आप वहां देखना, वहां इतनी चहल पहल होती है, ट्रकों में वहां कितना सामान, कितनी जो है सब्जी लाई जाती है। एक बार अगर आपको मौका मिले तो अपने पापा के साथ जरूर जाइए और देखिए वहां कैसे काम होता है।
So this is the time when the vegetable market or mandi start buzzing with activity. The vegetables come in trucks, matador, tractors, trolleys from फार्म्स बोथ नियर एंड फार्म, ठीक है, दूर दूर से यहाँ पास के खेतों से वहां पे आके सारा ट्रक्स में, ट्रॉलीज में, ठीक है, मैटाडोर में, ये सारा सामान जो है वहां आता है. एंड सून द प्रोसेस ऑफ ऑक्शंस बिगिन, और वहां क्या लगती है, ऑक्शन लगती है, ठीक है, नीलामी लगती है, गट्ठे होते हैं बड़े बड़े सब्जियों के, वो बेचे जाते हैं. And soon the process of auction begins. Aftab participate in this auction and decided what he will buy. और फिर वो decide करता है कि उसे कौन सी चीज, कौन सी vegetable जो है वो लेनी है. Sorry. Today, for example, he bought 5 quintals of cauliflower. अब ये आपको मैंने बताया कि जो होलसेलर्स हैं ये छोटी मोटी क्वांटिटी में नहीं सामान लेते हैं, ठीक है, ये बल्क में लेते हैं. लाइक 5 क्विंटल्स ऑफ कॉलीफ्लावर, 12 क्विंटल ऑफ अनियंस, एंड ही हैड अ शॉप इन द मार्केट वेयर ही स्टोर्ड द वेजिटेबल दैट ही हैज ब्रॉट, ठीक है, और वो सारा का सारा जो सामान अपनी दुकान में ले आता है. He stored the vegetable that is bought from here. He sells to hawkers and shopkeepers. और फिर वो वहां से अपना सामान जो है वो हॉकर्स को, जो वेंडर्स होते हैं, ठीक है, उनको बेचता है, या फिर ठीक है और शॉपकीपर्स को. तो हु स्टार्ट कमिंग टू द मार्केट अराउंड 6 in the morning. और फिर 6 बजे के करीब जितने भी हॉकर्स हैं, वेंडर्स हैं या शॉपकीपर्स हैं, वो उनसे सामान लेते हैं. एंड दे हैव टू ऑर्गेनाइज देयर परचेजेस सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर शॉप फॉर द डे अराउंड 10 in the मॉर्निंग. और सुबह के 10 बजे वो जो है अपना काम जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है. तो ये है हमारा होलसेल जो ट्रेडर्स हैं किस तरह से काम करते हैं. एक पिक्चर के थ्रू आपको बताया. 2 AM ट्रक्स अराइव विद वेजिटेबल्स. 3-4:30 AM पे ऑक्शन स्टार्ट हुई. 4:30 से 5:30 तक आफ्ताब जो है ऑक्शन से अपना सामान ले लेता है. 5:30 से 6:30 तक वो अपनी शॉप में वो सामान स्टोर करता है. और आफ्टर ऑन 6 ऑनवर्ड्स क्या है, जो हमारे जो वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, रिटेलर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो इनसे सामान लेके बाय अराउंड 10-9 जो है वो अपना काम जो है वो शॉपकीपर स्टार्ट कर लेते हैं, तो जिनसे हम जाके सामान लेते हैं, ठीक है. तो आपको समझ में आया चेन ऑफ मार्केट. उसकी बात है मार्केट्स एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह मार्केट्स हैं. मार्केट्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस. हर जगह आपको मार्केट मिलेगी एंड ऑपरेट इन डिफरेंट वेज. और हर मार्केट का अपना एक तरीका है काम करने का. पीपल कैन बाय गुड्स नॉट ओनली फ्रॉम शॉप्स बट ऑल्सो थ्रू टेलीफोन एंड द इंटरनेट, है ना. हमने पहले भी बात की थी. आप घर बैठ के, आपको जरूरी नहीं कि आप बाहर जाएं और सामान जो है, चीजें जो है यू कैन बाय और परचेज. आप घर बैठे भी शॉपिंग करते हैं, तो जो आप घर बैठ के शॉपिंग करते हैं उसको आप क्या कहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है. तो पीपल कैन बाय गुड्स नॉट ओनली फ्रॉम द शॉप्स बट ऑल्सो थ्रू टेलीफोन एंड थ्रू द इंटरनेट, ठीक है. तो गुड्स ऑर्डर ऑनलाइन और बाय फोन आर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू होम्स, ठीक है. आजकल कितनी सारी ऑनलाइन सर्विस है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ब्लिंकिट है ना, तो मिंत्रा है. आपको कुछ भी अगर शॉप करना, आप इजीली अपने घर पे बैठ के जो है शॉप कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट और थ्रू फोन्स. तो सेल रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो सेल प्रोडक्ट्स बाय विजिटिंग प्लेसेस लाइक क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम. अब कुछ हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो ये सामान जो है उठा के घर घर जाते हैं, या हॉस्पिटल में आप देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो क्लिनिक्स में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, अपनी मेडिसिन जो है वो सेल करते हैं. या फिर आपने देखा होगा कभी कभी घर पे सेल गर्ल, सेल बॉयज आते हैं ना चीजें. तो आपको मार्केट जो है हर जगह है, ठीक है. आपके घर में भी मार्केट जो है वो खुद चल के आ जाता है. तो मैनी मार्केट्स आर नॉट इजीली विजिबल, ठीक है. कुछ मार्केट हमें नजर नहीं आते. कैसे नजर नहीं आते? बिकॉज दे डील इन गुड्स यूज फॉर प्रोडक्शन नॉट डायरेक्ट कंजप्शन, ठीक है, कि उसके पीछे जो गुड्स यूज फॉर प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहे हैं. मान लीजिए आपके पास अगर आप कार लेते हैं तो आप कार को फाइनल देखते हैं, है ना, लेकिन उसके बीच के जो पार्ट्स हैं कार के, वो कहाँ बन रहे हैं, कैसे उस कार तक आपको तो एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन जो पीछे उसकी जो प्रोडक्शन हुई है वो इनविजिबल आपके लिए, ठीक है. तो व्हेन मनी मार्केट्स आर नॉट इजीली विजिबल बिकॉज दे डील इन गुड्स यूज फॉर प्रोडक्शन नॉट डायरेक्ट कंजप्शन, ठीक है. देखिए, आप देखें, फार्मर्स बाय फर्टिलाइजर्स एक और एग्जांपल है. जैसे फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर्स जो है अपनी क्रॉप्स के लिए लेते हैं, तो विच रिसीव देम फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो उनको कहाँ से मिलते हैं, फैक्ट्री से. तो कार फैक्ट्रीज परचेज इंजन्स, जो कार फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, कैसे इनविजिबल प्रोडक्शन है आप देखें. कार फैक्ट्रीज परचेज इंजन्स, गेज, एक्सेल्स, व्हील्स, पेट्रोल टैंक्स एंड अदर पार्ट फ्रॉम डिफरेंट फैक्ट्रीज. हर एक डिफरेंट फैक्ट्री से सामान लिया जाता है, असेंबल होता है, और फिर हमें जो है फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मिलता है. तो कंज्यूमर यूजुअली सी ओनली द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, हम सिर्फ एक फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, while
द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ पार्ट्स हैपन बिहाइंड द सीन्स। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, ये आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाया। देखिए, मार्केट्स कैन बी वीकली मार्केट्स, आपने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स हैं, वीकली मार्केट है, स्ट्रीट मार्केट है, बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो बाय थिंग्स फ्रॉम थ्रू फोन्स और इंटरनेट। ठीक है, थ्रू फोन्स एंड द इंटरनेट, एंड द गुड्स आर डिलीवर्ड एट होम्स। ठीक है, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो आराम से चीजें आपके घर तक पहुंच जाते हैं। सेल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो क्लीनिंग्स हॉस्पिटल्स में जाते हैं, अपना सामान बेचते हैं, या सेल बॉय सेल गर्ल्स हैं जो आपके घर तक आपका सामान लाते हैं। फार्मर्स बाय फर्टिलाइजर्स, जो मैंने आपको बताया था कि जो पीछे का जो सीन है ना, हमें तो सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। तो अ फार्मर बाय फर्टिलाइजर फ्रॉम शॉप्स विच गेट देम फ्रॉम फैक्ट्रीज। कार फैक्ट्रीज के जितने भी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्ट्रीज से मिलता है। ठीक है, तो हमें जो है उसका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलता है ना। तो दस बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस इन मैनी वेज इन मैनी प्लेसेस, मार्केट्स आर एवरीवेयर। तो इसको क्या बोलेंगे, मार्केट्स आर एवरीवेयर। ठीक है, अब मार्केट्स एंड इक्वलिटी। ठीक है, अब देखिए मार्केट्स और इक्वलिटी में क्या कनेक्शन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेलर्स, हर मार्केट में डिफरेंट मार्केट्स हैं और उनके डिफरेंट सेलर्स हैं, है ना। तो स्मॉल ट्रेडर्स हैव लिमिटेड मनी टू रन देयर बिजनेस। अब इक्वालिटी क्यों नहीं है, आप देखेंगे। ठीक है, जैसे मार्केट आपने पढ़ा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट है, आपने पढ़ा वीकली मार्केट है, नेबरहुड मार्केट है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ना। तो यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो बिजनेस है वो भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। तो स्मॉल ट्रेडर्स हैव लिमिटेड मनी, उनके पास कम पैसा है अपना बिजनेस चलाने के लिए। शॉप ओनर्स इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैव मोर कैपिटल टू इन्वेस्ट, उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत पैसा होता है। ठीक है, उनका बिजनेस जो है वो बहुत बड़े प्रोसेस पे चलता है। ठीक है, एंड अर्निंग ऑफ सेलर्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, और जो उनकी अर्निंग्स है ना, जो अपने लिवलीहुड के लिए, अपने जीने के लिए जो भी उनकी अर्निंग्स है वो भी इक्वल नहीं है। ठीक है, अर्निंग्स ऑफ सेलर्स आर नॉट इक्वल अक्रॉस डिफरेंट मार्केट्स। ठीक है, डिफरेंट मार्केट्स हैं, डिफरेंट अर्निंग्स हैं, इनकी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है। तो वीकली मार्केट ट्रेडर्स अर्न लेस प्रॉफिट। ठीक है, देन लार्ज शॉप ओनर्स, जो छोटे छोटे आपके हॉकर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो जो है उनके पास जो है बिजनेस जो है वो क्या बहुत जो कम, उनकी जो अर्निंग है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू जो जो ऑनर्स हैं, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, वहां पे अर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बायर्स आल्सो हैव डिफरेंट परचेजिंग, और जो हम बायर्स हैं, हम जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे पास भी अर्निंग जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, जो थोड़े से लो इनकम वाले लोग हैं, उनकी उनका जो वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, या तो वीकली मार्केट में जाएंगे, ठीक है, ज्यादातर जाएंगे। लेकिन जो जिनकी अर्निंग बहुत ज्यादा है, जिन कंज्यूमर्स की, ठीक है, जो बायर्स हैं, तो हाई लेवल की तरफ जाते हैं, जैसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए। तो बायर्स आल्सो हैव डिफरेंट परचेसिंग पावर बेस्ड ऑन देयर इनकम, तो इनकम भी इफेक्ट करती है। ठीक है, तो सम पीपल कैन अफोर्ड ओनली बेसिक गुड्स, कुछ लोग सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स ही पूरी करते हैं, जो उनको बेसिक गुड जो चाहिए बस वही परचेज करते हैं। वाई अदर शॉप इन मॉल्स, और कुछ लोग शॉप्स में जाके, सॉरी मॉल्स में जाके शॉप करते हैं। एंड द चेन ऑफ मार्केट हेल्प्स गुड्स रीच पीपल अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस। बाइंग एंड सेलिंग एनकरेज, और जो हम खरीदते हैं, ठीक है, या फिर जो चीजें बेचते हैं, उनसे वो क्या प्रोडक्शन जो है, एक तो वो इंक्रीज होती है, और दूसरा क्या है, एक अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ठीक है, इट ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज टू अर्न, है ना, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इन चीजों से जो खरीदते और बेचते हैं, टू अर्न देयर लिवलीहुड। तो बाइंग एंड सेलिंग एनकरेज प्रोडक्शन एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, However, लेकिन ये देखा जाता है कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज है वो नहीं मिलती है। हमने देखा वीकली मार्केट है, नेबरहुड मार्केट है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जो वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं, है ना, जो वीकली मार्केट में काम करेंगे, या फिर जो कहाँ नेबरहुड मार्केट में और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, है ना, मार्केट तो है लेकिन मार्केट में भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सबके लिए इक्वल नहीं है। कहीं पे हाई प्रॉफिट है, कहीं पे बिल्कुल कम प्रॉफिट है। ठीक है, अब हाई और इक्वल अपॉर्चुनिटीज है वो क्यों नहीं मिलती है, वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो भी इसका पार्ट सेकेंड है इस चैप्टर का, जो इसमें हम एक स्टोरी शर्ट इन द मार्केट, उस स्टोरी से जानेंगे कि क्यों लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका ये चैप्टर था
ठीक है, चैप्टर क्या था, मार्केट अराउंड अस। आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट होने के बाद भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, टू अर्न। वो लोगों के पास सेम क्यों नहीं, वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हाट इज एसटीजी 12। एसटीजी क्या हो गया, हमने पहले भी बात की है, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, कि जो हमारी जो बेसिक नीड है उनको पूरा करना और आने वाली जनरेशन के लिए भी वो उनकी नीड जो है वो पूरी की जा सके, ठीक है। तो ये नीड तभी पूरी हो सकती है जब हम अपने रिसोर्सेज को जो भी हमारा जो प्रोडक्शन है या कंजप्शन है, हम कंजप्शन उतनी चीजों का करें जितनी हमें उनकी नीड है, ठीक है, कुछ भी हम जाया ना करें। तो बेसिकली जो व्हाट इज एसटीजी, जो एसटीजी है वो किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे 3 Rs पे। तो 3 Rs के हमारे रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस क्या हो गया कि जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए हम उतनी ही चीजें यूज करें, हम कोई भी चीज जो है वो जाया ना करें, वेस्टेज ना करें। तो रीयूज क्या हो गया कि चीजों को रीयूज करना, ठीक है, एंड रिसाइकल हो गया कि चीजों को दोबारा बनाकर दोबारा यूज करना, ठीक है। तो एसडीजी 12 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, इसका जो एम क्या है, इंश्योर रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। इट एनकरेजेस पीपल एंड इंडस्ट्री टू यूज रिसोर्सेज वाइजली, कि हम केयरफुली वाइजली जो है रिसोर्सेज को जो है वो यूज करें, वेस्टेज जो है वो ना करें, इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करें। हम देखें जैसे प्लास्टिक जो है वो बैन किया गया है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल है हमारे नेचर के लिए, ठीक है। तो इट प्रमोट्स रिड्यूसिंग वेस्ट एंड यूजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली, पहले भी बात कर चुके हैं। तो इट्स गोल टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। और ये एसडीजी 12 जो गोल का जो एम है, ये क्या है कि हम चीजों को वाइजली और केयरफुल यूज करें, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी इन चीजों को यूज करें, ठीक है। तो हमें क्या है, इट्स गोल इज टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। अब चैप्टर जो है आपका ओवर हुआ। हमने इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें क्या पढ़ी, वीकली मार्केट पढ़ा। वीकली मार्केट आप अच्छे से बता सकते हैं कि वीकली मार्केट्स क्या है। तो दिस मार्केट्स आर नॉट डेली मार्केट्स बट आल्सो बी फाउंड इन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है। मॉल क्या हो गए, इट्स अ एनक्लोज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें आपको एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीजें, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड चीजें जो वो मिल जाती हैं, ठीक है। होलसेल क्या हो गया, होलसेल दिस रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग इन लार्ज क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी में जहां से सामान जो ये होलसेलर ट्रेडर्स लेते हैं, किनसे, प्रोड्यूसर्स से। तो दिस रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग इन लार्ज क्वांटिटीज मोस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, है स्पेशल होलसेल मार्केट्स। और चेन ऑफ मार्केट भी पढ़ चुके हैं। चेन ऑफ मार्केट कहाँ से स्टार्ट होगी, प्रोड्यूसर्स से, थ्रू होलसेलर्स, फिर रिटेलर्स, और फिर फाइनली वो कहाँ तक वो पहुंचते हैं, कंज्यूमर्स तक। तो सीरीज ऑफ मार्केट्स दैट आर कनेक्टेड, द लिंक, किनके बीच में ये लिंक है, ठीक है, अ चेन बिकॉज प्रोडक्ट्स पास फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। अब हम इसके कुछ एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन व्हाट वेज, और ये आप इजीली, अब आप जो है अपने चैप्टर जो है इतने अच्छे से पढ़ लिया कि आप इजीली आंसर्स जो है वो आप दे सकते हैं। तो इन व्हाट वेज इज अ हॉकर इज डिफरेंट फ्रॉम अ शॉप ओनर। हॉकर्स का के जो उनके वीकली मार्केट में जो होते हैं और एक शॉप ओनर्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो क्या है, आप बता सकते हैं। सेल्स गुड ऑन स्ट्रीट्स और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, है ना, आपने देखा था लाइक वीकली मार्केट, है ना। तो हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, इनका कोई भी एक फिक्स प्लेस, फिक्स शॉप नहीं है, ठीक है। इनके पास जो क्वांटिटी है गुड्स की वो भी कम होती है, एंड हैज लोअर बिजनेस, ठीक है। तो इनका जो बिजनेस है, बिजनेस पे जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम होती है और उनकी अर्निंग जो है वो भी कम होती है। लेकिन अगर एज कम्पेयर टू अगर हम शॉप ओनर्स की बात करें, तो सेल्स गुड फ्रॉम अ परमानेंट शॉप, इनके पास परमानेंट शॉप्स होती हैं, फिक्स लोकेशन, फिक्स प्लेस होती है ना। तो कीप्स अ लार्जर स्टॉक ऑफ गुड्स, का भी लार्ज स्टॉक होता है इनके पास। और इनके एक्सपेंसेस जैसे इनको रेंट देना है, बिजली एक्सपेंसेस देने, इलेक्ट्रिसिटी देना है, टैक्सेस देना है, ठीक है। तो ये इनके खर्चे हैं। एंड कंपेयर एंड कंट्रास्ट अ वीकली मार्केट एंड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अब आप कंट्रास्ट करिए, काइंड ऑफ गुड्स कौन से बेचे जाते हैं, सेल्स डेली यूज आइटम्स, जो हमारी डेली यूज आइटम्स होते हैं वो वीकली मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं और वो हमें मिल जाते हैं, लाइक वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, क्लोथ्स हैं, स्टेशनरी हैं, यूटेंसिल्स हैं। लेकिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हमें ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड जो है वो चीजें मिलती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक हो, क्लोथ्स हो या कॉस्मेटिक हो। प्राइसेस ऑफ गुड्स यहाँ पे जर्नली हमें चेपर मिलेंगे, बार्गेनिंग हम यहाँ कर सकते हैं, लेकिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बार्गेनिंग करना अलाउड नहीं है। वहाँ जो प्राइस टैग है हमें उसके अकॉर्डिंग जो है वो पे करना होता है ना। तो समटाइम्स जो है
हमें कॉस्ट यहाँ पे हाई है, ठीक है। एंड सेलर्स के यहाँ स्मॉल ट्रेडर्स और हॉकर्स हैं, यहाँ पे शॉप ऑनर्स और ब्रांडेड शोरूम्स हैं, ठीक है। बायर्स हैं जो पीपल फ्रॉम ऑल इनकम ग्रुप्स, ठीक है, हर एक, चाहे वो अमीर है गरीब है, ऑल इनकम ग्रुप्स की या अर्निंग हाई है या कम है, तो सब जो है वो इनके बायर्स हैं। लेकिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो मिडिल क्लास है या उसे अपर जो लोग हैं, अपर हाई इनकम वाले, वो इन शॉपकीपर्स के बायर्स है, राइट। उसके बाद है एक्सप्लेन हाउ अ चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्म्ड, व्हाट पर्पस डज इट सर्व, ठीक है। तो चेन ऑफ मार्केट जो है वो कैसे बनते हैं और क्या इसका पर्पस है, तो पढ़ चुके हैं हम। चेन ऑफ मार्केट्स फॉर्म व्हेन गुड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, फ्रॉम द, और आप कह सकते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू होलसेलर्स, होलसेलर्स टू रिटेलर्स एंड रिटेलर्स टू अस यानी कंज्यूमर्स। पर्पस क्या है, इंश्योर गुड्स रीच डिफरेंट मार्केट्स, ये इंश्योर करता है कि जो भी प्रोड्यूस हुआ है इट रीचेस एवरीवेयर, ठीक है, एंड इन डिफरेंट मार्केट्स, और मेक्स प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, हेल्प्स इन द स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स across the country, ठीक है। All person have equal rights to visit any shop in a marketplace। क्या आप जो ये इक्वल राइट्स हैं, क्या सबके पास इक्वल राइट्स हैं कि वो किसी भी मार्केट में जा सके? डू यू थिंक दिस इज ट्रू ऑफ शॉप्स विद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, और जहां पे चीजें जो वो महंगे मिलते हैं क्या वहां पे भी सब जा सकते हैं? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लेंगे। यस, एवरीवन हैज द राइट टू एंटर एंड विजिट एनी शॉप। के पास जो है, चाहे वो हायर इनकम ग्रुप का है चाहे वो लोअर इनकम ग्रुप का है, तो हर एक किसी के पास राइट है वो किसी भी डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट में जाए, ठीक है। तो यस, एवरीवन हैज द राइट टू एंटर एंड विजिट एनी शॉप, हाउएवर नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई किसी भी अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाता तो उसको वहां से वो सामान जो है वो परचेज करना ही करना है, ठीक है। तो हाउएवर नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड टू बाय एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इनकम, ठीक है। तो हम बात कर चुके हैं कि इनकम में डिफरेंसेस आता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो भी शॉप पे जाए, राइट तो सबके पास है, वो किसी भी डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट में जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसको, अगर मान लीजिए कोई लोअर इनकम ग्रुप वाला है और वो किसी एक्सपेंसिव शोरूम में चला जाता है तो उसको वहां से चीजें जो है वो परचेज करनी ही करनी है, ठीक है। तो however not everyone can afford to buy expensive products because of different levels of income। Example, anyone can visit a jewelry showroom। हर कोई ज्वेलरी शोरूम में जा सकता है। अब देखिए ज्वेलरी शोरूम में आपको बेसिकली जो वहाँ गहने बहुत महंगे मिलते हैं, जा तो सब सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आप गए तो आपको वहां से परचेज करके ही, खरीद के ही बाहर आना है। तो शोरूम और ब्रांडेड क्लोथिंग स्टोर, बट ओनली दोज हु कैन अफोर्ड द प्राइस, और वही लोग जो उस प्राइस को अफोर्ड कर सकते हैं, उस चीज को ले सकते हैं, बस वही ले, ठीक है। अफोर्ड द प्राइसेस may purchase the प्रोडक्ट, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो भी, वैसे राइट तो सबके पास है हर जगह जाने का डिफरेंट मार्केट्स में, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड शोरूम में, अगर आपका लो इनकम है आप ना जाएं, आप जा सकते हैं। तो वो हमारे पे डिपेंड करता है कि वो हम चीजों को लें कि ना लें, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ अ चेन ऑफ मार्केट इज, सॉरी ओके, अब है लास्ट, बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस, है ना। अब हमने ये भी बात कर चुके हैं, जरूरी नहीं आपको खरीदने के लिए, सेल करने के लिए आपको मार्केट जो है वो जाना पड़ेगा। तो एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो आप इसके लिए क्या एग्जांपल दे सकते हैं? यस, बाइंग एंड सेलिंग कैन हैपन विदाउट विजिटिंग अ मार्केट, ठीक है। मार्केट जाए बिना भी चीजें बेची जाती हैं और खरीदी जाती हैं, कैसे? थ्रू टेलीफोन्स और थ्रू इंटरनेट, ठीक है। तो थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग, टेलीफोन ऑर्डर्स एंड होम डिलीवरी सर्विसेज, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे ऑर्डरिंग ग्रोसरीज थ्रू एप्स, आप घर का सामान मंगाते हैं, ठीक है। आजकल तो ब्लिंकिट कितना कॉमन है, ठीक है। तो थ्रू एप्स, बाइंग क्लोथ फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स, ठीक है। शॉपिंग वेबसाइट्स है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, बहुत सारी हैं कि आप घर बैठे डिफरेंट टाइप ऑफ जो होम डिलीवरी देते हैं, जो सर्विसेज, आप उनको कॉल करके मिनटों में सामान आपके घर तक आ जाता है, ठीक है। तो जितनी भी आपकी वेबसाइट आप यूज करते हैं, ठीक है, तो चीजें जो आपके घर तक आ जाते हैं। ऑर्डरिंग फूड, आप खाना भी ऑर्डर करते हैं, ठीक है। ऑर्डरिंग फूड थ्रू फूड डिलीवरी एप्स है, पीपल कैन शॉप फ्रॉम होम। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग मार्केट जाएं, मार्केट से ही चीजें लें, या फिर जो सेलर्स हैं वो भी हम तक आ जाते हैं, ठीक है। तो डिलीवरी करने के लिए तो पीपल कैन शॉप फ्रॉम होम एंड द गुड्स आर डिलीवर्ड टू देयर स्टोर्स, और जितनी भी चीजें हैं आपके घर के दरवाजे तक, आप तक आराम से
पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर था जिसमें आपने पढ़ा मार्केट्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में, चेन ऑफ मार्केट के बारे, और लास्ट जहाँ पे मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ वो ये है कि क्यों सबके पास, बिजनेस तो सब चला रहे हैं, छोटा या बड़ा, तो सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं है अर्निंग की। ठीक है, तो वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे थ्रू द स्टोरी ऑफ अ शर्ट। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से, मुझे तो लगता है अब आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा, फिर भी आप आराम से यू कैन गो थ्रू दिस चैप्टर अगेन। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स को खुद लिखने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।